हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य। ये जैसे ही जनाब इंडियन ओशन में आए और अरब अरब यहाँ लिखा हुआ है अरब सागर यानी अरेबियन सी में आए तो जनाब तहलका मच गया और पाकिस्तान भी अलर्ट हुआ है। चाइना भी परेशान हो गया क्योंकि चाइना भी यहाँ से गुजरता है और आजकल उसने ये सोचा था कि जो है ना गवादर के रास्ते निकल जाया करूँगा तो इंडियन नेवी से सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अरब जो सागर है उसमें एंट्री तो फिर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी नज़रें हैं भाई। तो आइए वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना लगातार राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संकल्प और दृढ़ता के साथ विकसित हुई है। वह लंबी अवधि की संभावित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और मिशन के विस्तार की सीमा को पूरा करने की दिशा में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब भारतीय नौसेना ने समुद्री विस्तार में निरंतर हवाई संचालन सुनिश्चित करने और भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। उसने अरब सागर में 35 से अधिक विमानों और 2 युद्धपोतों वाले कैरियर बैटल ग्रुप का संचालन कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में कई बड़े बड़े विमानों का प्रदर्शन किया। साथ ही समुद्र में रक्षा बढ़ाने के लिए 2 विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य और स्वदेशी आईएनएस विक्रांत के साथ साथ अपने बेड़े के जहाजों और बिल्कुल पनडुब्बियों का प्रदर्शन किया। जैसे ही एयरक्राफ्ट भारत ने कैरियर्स की अपने एंट्री 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को अरब सागर में बड़ा उतारा, सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान की चिंता और बढ़ गई। बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़ी। और वो ये है कि इंडिया ने, आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी। और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है आईएनएस विक्रांत, और उससे पहले जो था आईएनएस विक्रमादित्य। अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द-गिर्द आप देखें, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसके ऊपर पूरा कोई एक पावर 35 शो एक किया है भाई। जहाज़ खड़े हुए हैं। और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं, जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत रफाल सारे है जो है भाई, ना वो रफाल मरीन हेलीकॉप्टर्स भी वगैरह लेना हैं, था इंडियन नेवी ने। इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और इसको बेसिकली इंटरनेशनल, अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयरफील्ड्स भी कहा जाता है। सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयरफील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग, ये इतने बड़े होते हैं बहुत कि ज़्यादा इनके इर्द इसमें गिर्द सिर्फ एक जो बिल्कुल लोग एयरक्राफ्ट होते कैरियर है हैं, वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी पूरा सबमरीन बेड़ा होता है। शिप्स और बहुत कुछ होता है। उसके ऊपर भी ज़ाहिर बात है बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है। अब लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये गए किधर हैं? ठीक है जी। ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं। और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्सपर्सन हैं कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है, ये एक इंडियन नेवी को एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर पावर प्रोजेक्शन करना प्रोजेक्शन चाह रहा है अगेंस्ट होम। भाई, पावर प्रोजेक्शन अगेंस्ट चाइना ही है क्योंकि चाइना ये समझ रहा था कि सी पैक की वजह से उसने बाईपास कर लिया इंडिया को और अब उसे इतनी ज़्यादा तंगी नहीं होगी। लेकिन ये दिखाने की कोशिश मेरे ख्याल में इंडिया ने किया कि पुत्र तो कित्थों नसेगा। ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान भी काइंड ऑफ आल्दो कि हमारी इकोनॉमिकल हालत ऐसी नहीं है कि हम किसी को उंगली करें, लेकिन हम बाज तो आते नहीं हैं। तो पाकिस्तान को भी पैगाम है कि पुत्र आराम नल तो पाकिस्तान और चाइना और इसके साथ साथ हर वो कंट्री जो कि मेरे ख्याल में इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा होगा, वो ज़रूर अलर्ट हो गया होगा कि दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर और उसमें सैकड़ों जहाज़ और फिर बहरी जहाज़ आसपास और नेवल वेसल्स काफ़ी सारी सबमरीन्स, ये सब पावर शो होता है भाई। ये दिखाने के लिए होता है कि हल्के में मत लेना। तो डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट होगा और आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जाते जाते हम यही दुआ करेंगे कि भाई जंग ना हो, ठीक है। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।